हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आइडेंटिटीज को प्रूफ करना जो होता है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको इसका फॉर्मूला जो भी लिखाया गया आइडेंटिटीज पहले वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है या नहीं समझ में आया है तो पिछला वीडियो जिसमें लेक्चर बताया गया है उसको अवश्य देखें, पहले अच्छे से समझ लें और तब इस चैप्टर पर अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तत्काल अगर अभी बना रहे हैं सवाल तो पहले उस फार्मूला को एक कॉपी पर एक पेज में लिख लीजिए बड़ा बड़ा, और तब जहाँ भी फंसे उस फार्मूला को देखेंगे तो जल्दी याद भी होगा। चलिए शुरू हो जाइए। अभी आप फॉर्मूला अपने सामने रखिए और तब क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है कि एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए, tan ए एंड सेक ए इन टर्म ऑफ साइन ए। इन सब को माने कॉस को भी साइन के टर्म में लिख देना है, tan को भी साइन के टर्म में और सेक को भी साइन के टर्म में लिखना है। इसके लिए हम करेंगे क्या, जो फॉर्मूला हमारे पास है उसके अनुसार काम करेंगे। जैसे cos ए को पहले आपको लिखना है, cos ए, तो यहाँ cos ए इक्वल, ऑलरेडी आपको फॉर्मूला इसका मालूम है, cos ए का वैल्यू साइन ए के टर्म में है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हो गया, cos साइन के टर्म में आ गया। फिर 2 नंबर इसको कर रहा है tan ए को साइन ए के टर्म में लिखिए। तो tan का 3 फार्मूला है, एक सेक के टर्म में है, एक कॉट के टर्म में है और साइन और कॉस के टर्म में एक है। तो हम साइन और कॉस वाला लेंगे, साइन ए बाई कॉस ए, और साइन ए के टर्म में तो रखना ही है और कॉस ए को भी साइन के टर्म में, यहाँ फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये tan ए भी साइन के टर्म में आ गया। उसके बाद सेक ए को लिखना है, सेक ए इक्वल, सेक ए को, सेक का 2 फार्मूला होता है, एक कॉस के टर्म में और एक tan के टर्म में, और कॉस का फार्मूला साइन में होता है। तो हम इसको शुरू करेंगे कॉस से, सेक ए को 1 बाई कॉस ए और फिर कॉस ए को रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो सेक ए बराबर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये तीनों साइन के टर्म में आ गया। यही काम आपको इसमें करना था, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी रेशियो को किसी के टर्म में लिख सकते हैं, उतना ही फॉर्मूला के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर, एग्जाम्पल 13। इसमें प्रूफ क्या करना है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए इक्वल 1। तो पहले यहाँ LHS लिखेंगे। LHS में दिया है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए। हो गया। अब सेक ए को यहाँ रहने दिए, चाहे सेक ए से दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, सेक ए इंटू 1 तो सेक ए माइनस सेक ए इंटू साइन ए, यहाँ सेक ए प्लस tan ए है। सेक ए रह जाएगा आपका इंटू सेक ए, इस सेक को कॉस में बदल दे ताकि tan हमको मिल जाएगा। तो कॉस ए इंटू साइन ए, और यहाँ सेक ए प्लस tan ए। तो सेक ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल tan ए इंटू सेक ए प्लस tan ए। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है। तो यहाँ बराबर 1 आ गया, जो आपको RHS में लाना था, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी है, इसका भी LHS यहाँ लिखते हैं। क्या है, कॉट ए बाई, नहीं, कॉट ए माइनस कॉस ए बाई कॉट ए
प्लस कॉस ए। ये कॉस में है, इसको भी साइन कॉस वाले फॉर्मूला पर साइन और कॉस के टर्म में ला देंगे। तो कितना हो जाएगा, कॉट ए को कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए, इसको नीचे वाले को भी कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए। अब दो टर्म है, दोनों में कॉस ए है, तो कॉस ए को कॉमन ले लेंगे, इधर लिखते हैं कॉस ए को कॉमन ले लेंगे, तब बचेगा 1 बाई साइन ए माइनस 1 बाई, फिर कॉस ए कॉमन होगा नीचे से, और 1 बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए प्लस 1, ये कैंसिल, 1 बाई साइन ए इक्वल कॉसेक ए होता है माइनस 1 बाई साइन ए फिर कॉसेक ए होगा, अब प्लस 1, यही RHS में आपको लाना है। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन बतलाते हैं। अब चलिए है इसमें प्रूव दैट, मैंने एग्जाम्पल का 15 नंबर क्वेश्चन है। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेम टाइप का क्वेश्चन एक एक्सरसाइज का 5 नंबर, 5 नंबर जो है एक्सरसाइज में 5 का 5, वो भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ लिखे हैं वो भी cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल cosec a माइनस cot a। ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को अलग अलग ढंग से भी अलग अलग बुक में दिया हुआ है और एग्जाम में आ सकता है। उन सारे क्वेश्चन को पहले देखिए कि क्या क्या इसके लिए आ सकता है। जैसे इसको दे सकता है, प्रूफ कीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी दिया जा सकता है, इतना भी दिया जा सकता है, इसको और दिया जा सकता है 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्रूफ कीजिए। फिर इसमें दिया जा सकता है कि कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा प्रूफ कीजिए। ये 4 चीज दिया जा सकता है। LHS में यही इतना रखा जाए और RHS में इन चारों में से कोई एक, यानी एक क्वेश्चन को आप 4 क्वेश्चन के रूप में बदल सकते हैं। इस तरह से आपको इसमें से कोई भी प्रूफ करने के लिए दिया जा सकता है। साथ ही इसको हम LHS भी बदल के लिखा जा सकता है। बनाते क्रम में जो आएगा, इसमें हम अगर कॉस से ऊपर नीचे सब में डिवाइड कर दें तो साइन बाई कॉस होगा, तो साइन बाई कॉस टेन थीटा, 1 बाई कॉस सेक थीटा और कॉस बाई कॉस 1 हो जाएगा। फिर इसमें भी साइन बाई कॉस टेन थीटा, 1 बाई कॉस सेक थीटा अब प्लस 1। LHS में यह चीज दे करके ये चारों चीज दिया जाए। माने LHS के लिए 2 तरह से इसको लिखा जा सकता है और RHS में ही चारों, माने एक के साथ 4 ठो क्वेश्चन ही हुआ और फिर दूसरे के साथ ही 4 ठो क्वेश्चन हुआ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 8 क्वेश्चन बन गए। अगर एक तरह का आप समझ में आ जाएगा तो ये 8 क्वेश्चन बनेंगे इस पर। सेम तरह से इधर देखा जाए तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ सकता है, या 1 बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए आ सकता है, इसको प्रूफ कीजिए। या यह 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी दिया जा सकता है, या साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा भी दिया जा सकता है। 4 तरह से इसको दिया जा सकता है, 1, 2 और 3, एक यहाँ है 4, मैंने 4 तरह से इसको दिया जा सकता है। और RHS में भी, इसमें अगर साइन से सब में डिवाइड करते हैं तो कॉस बाई साइन कॉसेक थीटा हो जाएगा, 1 बाई साइन, सॉरी कॉस बाई साइन करेंगे, कॉस बाई साइन तक कॉट थीटा कॉट ए प्लस कॉसेक ए
कॉसेक ए -1 बाई, ये भी कॉस बटा साइन करेंगे तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। ये LHS में दे करके और इसके साथ ये चारों चीज दिया जाए। तो इस तरह से यह भी क्वेश्चन एक के साथ ये 4 और इसके साथ भी यही 4 RHS में, इस तरह से 8 क्वेश्चन ये भी हुआ। तो इस 2 क्वेश्चन से इस 16 क्वेश्चन बनेगा। आपको सारा क्वेश्चन बनाना होगा, सबको अलग अलग लिख के LHS इतना, RHS इतना, फिर LHS RHS, LHS RHS, फिर इसके साथ यह, फिर इसके साथ ये और ये। 8 क्वेश्चन होगा और इधर भी 8 क्वेश्चन होगा। सब बनेगा एक तरह से। अंतर क्या होगा, थोड़ा थोड़ा सा। अब एक को हम प्रूफ करके चारों, ये बात बताते हैं आपको कि चारों में कैसे प्रूफ कर सकते हैं। पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपके पास 16 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें ये 4 क्वेश्चन हम बताते हैं और बाकी का 12 क्वेश्चन अपने से आपको बनाना है। और जहां भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में जरूर डालना है, हम सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इधर से मिटाते हैं। चलिए यहाँ 1/sec थीटा माइनस tan थीटा प्रूफ करना है। फिर 2 में हमको sec थीटा प्लस tan थीटा प्रूफ करना है। फिर प्रूफ करना है 1 + sin थीटा बाई cos थीटा, और फिर प्रूफ करना है cos थीटा बाई 1 - sin। देखिए सेक tan में सब है, तो इसको भी LHS को हमको सेक और tan में बदलना होगा। LHS है sin थीटा माइनस cos थीटा +1 बाई sin थीटा प्लस cos थीटा -1। तो सेक और tan में बदलना है। अब जानते हैं tan का फॉर्मूला sin/cos होता है और सेक का 1/cos होता है, इसलिए इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे cos थीटा से। लिखेंगे यहाँ sin थीटा बाई cos थीटा, cos थीटा बाई cos थीटा -1/cos थीटा। हो गया। नीचे वाले में भी sin थीटा बाई cos थीटा, cos थीटा बाई cos थीटा -1/cos थीटा। यहाँ लिख देंगे डिवाइडेड बाई cos थीटा। सब में cos थीटा से डिवाइड कर दिया तो क्या मिला हमको, ये कैंसिल, sin बाई cos tan थीटा -1/cos sec थीटा, अब -1, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस, फिर नीचे sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा -sec थीटा +1। हो गया। यही चीज RHS में दिया गया था। दूसरी तरह का जो क्वेश्चन लिखे हैं LHS में इतना दिए थे, तो अगर यह LHS में है तो ये वाला काम हमको नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ के बाद हमको लाना है नीचे sec थीटा माइनस tan थीटा। अगर हमको sec प्लस tan ऊपर जैसे ये लाना होगा, ऊपर में sec थीटा प्लस tan थीटा, तो ऊपर वाले 1 को sec माइनस tan वाले फॉर्मूला पर बदल देंगे, और नीचे लाना है तो नीचे वाले 1 को बदल दीजिए, या आप ऊपर वाले को ही बदलते हैं तो बाद में भी इतना लाया जा सकता है। ऊपर वाले को ही बदल के हम बनाते हैं, डायरेक्ट यह चीज आपका आएगा। देखिए tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस इस 1 को लिख दिए यहाँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बाई नीचे जितना है वो रह जाएगा +1।
अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन, दो गुण इसका फैक्टर हो जाएगा। दोनों में हम टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। यहाँ तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन में आया, तो इसका बचा हमको 1 माइनस, यहाँ से मिला सेक माइनस टेन है, सेक प्लस टेन है, तो सेक प्लस टेन कॉमन में आया और सेक माइनस टेन बचा। तो सेक माइनस टेन के पहले माइनस का साइन है, तो सेक माइनस में और टेन प्लस में हो जाएगा, हो गया। और नीचे है आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये दोनों सेम आ गया, ये कैंसिल हुआ। आपका क्या मिला, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये बराबर RHS का जो 2 नंबर है यह प्रूफ हुआ। ठीक है, अब हमको 1 लाना है, केवल यही लाना रहता तो यही प्रोसेस करते, 1 नीचे वाला को तोड़ लेते तो ज्यादा आसानी से डायरेक्ट वही आता। अब यहाँ तक अगर पहुंच गए हैं तो इसके बाद इसमें बटा तो 1 है, तो क्या किए ऊपर नीचे सेक माइनस टेन से मल्टीप्लाई करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई 1 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो सेक प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, तो 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये फर्स्ट वाला RHS आपका मिल गया। अब अगर साइन कोस में लाना है तब तो पहले तो हमको यहाँ तक आना ही पड़ेगा सेम प्रोसेस से, और तब इस यहाँ से 3 नंबर के लिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, अब इसको बदल देंगे हम 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हो गया। और तब इसका एलसीएम कॉस थीटा हो जाएगा और ऊपर 1 प्लस साइन थीटा, तो ये 3 नंबर RHS आपका आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब अगर यह लाना है तो इतना तक तो पहुंच जाएंगे, और तब 4 नंबर के लिए जब हमको यह निकाल लेंगे 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, लाना क्या है नीचे 1 माइनस साइन, तो नीचे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, हो गया। ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इस कॉस थीटा से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो बचा क्या, कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4 नंबर RHS जो है उसको। तो इस तरह से सेम प्रोसेस से हम सारे RHS को ला सकते हैं। यहाँ आ गया, फिर एक यहाँ आया और एक यहाँ आया। सेम तरह से इसी का जो दूसरा नंबर LHS लिखे थे वहाँ यहाँ से शुरू होता, तो ये वाला प्रोसेस नहीं होगा। और जो एक और क्वेश्चन लिखे थे एक्सरसाइज का, उसमें जैसे यहाँ कॉस से डिवाइड किए हैं, सेक और टेन में लाना था, उसको कॉसेक और कॉट में लाना है तो साइन से डिवाइड करेंगे, केवल यहाँ वही चेंजिंग होगा, साइन से डिवाइड होगा, बाकी सब प्रोसेस वही रहेगा। उसमें जो 1 आएगा उसको यहाँ जैसे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इस 1 को लिखे हैं, तो उसमें कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिखना है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन के आधार पर आप ये 16 क्वेश्चन आप बना सकते हैं, और जरूर बनाइएगा कि प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और जो दिक्कत होगा उसको कमेंट सेक्शन में डालना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो अगला क्वेश्चन बतलाते हैं।
चलिए हम लोग अभी एग्जाम्पल सब देखे। एग्जाम्पल में आप लोगों को बताया कि किस क्वेश्चन के आधार पर कैसे कैसे आप एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बना सकते हैं। अब एक चीज और सीखना जरूरी है कि हम किसी भी रेशियो को किसी भी अलग रेशियो के टर्म में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइन थीटा है आपका, तो साइन थीटा का फॉर्मूला में दो चीज लिखाया गया कि साइन को हम 1/cosec लिख सकते हैं और √1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब साइन को कॉसेक के टर्म में और साइन को कॉसेक के टर्म में और कॉस के टर्म में, कॉसेक और कॉस के टर्म में बदल सकते हैं और उसका फॉर्मूला हुआ। अब बाकी टर्म में भी हम बदल सकते हैं उसको। तो हम एक आपको साइन का बदल के सब में दिखाते हैं और आपका काम है कि आज प्रैक्टिस कीजिए उसका कि हम किसी को भी किसी के टर्म में बदल सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए। चलिए साइन को हम कैसे बाकी सब में बदलेंगे। जैसे साइन थीटा है, अब इसको कॉस में पहले, तो कॉस के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट। साइन में चला गया। अब चाहे साइन का एक और फॉर्मूला आपको मालूम है 1/cosec थीटा। तो दो टर्म में तो आराम से ये फॉर्मूला याद है। अगला टर्म मान लीजिए कि हमको लेना है साइन के बाद tan के टर्म में, तो हम इससे भी tan में जा सकते हैं, इससे भी tan में जा सकते हैं। tan में जाने के लिए अब डायरेक्ट इसका tan में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम देखेंगे कि cos का फॉर्मूला किस में होता है। तो cos या तो sin में जाता है और नहीं तो sec में जाता है, और sec tan में जाता है, इसलिए हम इसको sec में बदलेंगे। sin से तो आए हैं तो जाएंगे नहीं sin में, तो इसको हम लिख सकते हैं √1 माइनस 1/sec स्क्वायर थीटा, और तब इसको sec स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो √sec स्क्वायर थीटा -1/sec थीटा, sec थीटा में आया। तो tan के पहले आपको यहाँ sec भी मिल गया कि sec में ला सकते हैं इसको, और अब इस sec स्क्वायर थीटा रूट है तो इसको हम tan थीटा लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है। और sec थीटा को tan के टर्म में √sec स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन cos में है, sec में आ गया, और यहाँ पर आपका ये tan में भी बदल गया। अब अगर हमको tan के बाद cosec में, तो cosec में यहाँ है, sec में यहाँ हो गया, और फिर cot में ले जाना है, तो या तो इस दोनों tan को cot में चेंज कर दीजिए, और नहीं तो सबसे आसान काम है कि साइन थीटा 1/cosec थीटा होता है, तो cosec थीटा का फॉर्मूला cot में है, तो इसको हम लिख देंगे 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो ये साइन थीटा बराबर cot के टर्म में आ गया। अब देखिए यहाँ ये साइन cot के टर्म में, साइन cosec के टर्म में 2 हुआ, साइन tan के टर्म में 3 हो गया, sec के टर्म में 4 हो गया, और यहाँ cos के टर्म में है 5। यानी साइन बाकी 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में चेंज हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी रेशियो को बाकी 5 में चेंज कर सकते हैं, जो कि आप लोगों का काम है। ये समझिए कि होमवर्क है, इसको जरूर कीजिए। जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में डालिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।